हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतोष इंस्टीट्यूट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फ्रैक्शन क्या होता है, यानी कि भिन्न किससे कहते हैं। व्हाट इज अबाउट भिन्न, यानी हम फ्रैक्शन के बारे में आज जानेंगे। तो आइए, आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और वीडियो को बस एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रैक्शन हम प्यारे बच्चों हम कहते हैं फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो आज हम जानेंगे कि भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न हम कहते हैं किसी दी हुई संख्या को बटे के रूप में लिखना है। जैसे मान लिया जाए 3/5। 3/5 ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने अभी बताया कि ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो आइए इसी टाइप के कुछ सवालों को समझते हैं। यहाँ पर मैं जैसे सवाल एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसे मैंने दिया कि 3/2 प्लस 3/2। तो आइए फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे हर आपस में कैसे हैं। ये हर हमारे आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे हर आपस में बराबर हो तो हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं बीच वाले चिन्ह को देखकर। अगर चिन्ह हमारा प्लस का है तो जोड़ेंगे, अगर चिन्ह हमारा माइनस का है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह प्लस का है तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे जब हमारे हर आपस में बराबर होते हैं तभी। तो हमारा 3 है प्लस 3 है, बटे में हमारा क्या है 2 है। दोनों संख्याओं में क्या है, हर आपस में क्या है बराबर है। और जो दोनों के हर है वो क्या है, आपस 2-2 है। 2-2 है, यानी दोनों परमेय संख्याओं में हर दोनों में 2-2 है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और ऊपर संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 हो जाएगा 6/2। 2 से काट देंगे 6 को, आंसर आ जाएगा 2 3 6। आंसर आ जाएगा हमारा इसका 3। तो आइए कुछ दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, जैसे मैंने दिया 4/5 माइनस 3/5। तो अब घटाव वाले सिचुएशन में क्या करते हैं, अब इसमें भी हमारे हर को देखेंगे सबसे पहले कि हर हमारे आपस में बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हर प्यारे बच्चों आपस में बराबर है। तो हम देखेंगे कि हर हमारे बराबर है तो हर को हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक संख्या ले लेंगे। 2 में से हम एक संख्या लेंगे। तो मैंने एक संख्या ले ली है, कॉमन ले लिया है। ऊपर क्या हमारा 4 है तो 4 लिख लिया। चिन्ह किसका लगा है, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा दिया। और क्या 3 है तो 3 लिख दिया। अब 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। बटे में हमारा क्या 5 है तो लिख देंगे हम 5। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/5। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इसी टाइप के कुछ सवाल को और समझते हैं। जैसे हमारे हर आपस में बराबर न हो तब क्या करते हैं। जैसे मैंने दिया 3/2 प्लस 3/4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे हर आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं है। इस वाले परमेय संख्याओं के हर इस भिन्न संख्या के हर आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में हर बराबर नहीं होते भिन्नों के तब क्या करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों इस वाली परमेय संख्या के हर का, इस वाली परमेय संख्या में हर 2 है, इस वाली परमेय संख्या में हर 4 है। तो यहाँ पर हम बटे कर लेंगे इस टाइप। और यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का गुणा कराएंगे 3 में, यानी 4 के सामने कौन संख्या हमारी, 4 के सामने है हमारी 3। तो यानी 4 का गुणा कराएंगे 3 में तो 4 3 होता है हमारा 12। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2 का गुणा कराएंगे 3 में, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो होता हमारा 3 दूनी 6। और हर का गुणा कराएंगे आपस में, नीचे गुणा कराएंगे तो 4 दूनी होता है 8, तो 8 लिख देंगे। 12 में 6 जोड़ेंगे तो होता है हमारा 18, बट्टे में क्या है हमारा 8 है तो 8 लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 18/8।
इसको अगर हम 2 से काटना चाहें 2 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 9/4। जो मैंने ये वाला सवाल, ये वाला मैंने भिन्न आपको बताया, ये तो हमारा जोड़ का था, ये हमारा जोड़ वाला था। आइए अब घटाव वाले की तरफ चलते हैं, जब चिन्ह घटाव का लगा हुआ बीच में। जैसे हमारी संख्या है 3/5 माइनस 2/2, यहाँ पर हमारे हर आपस में बराबर नहीं है, तो हम आइए इसको भी उसी तरीके सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे 3 में, 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। बीच में चिन्ह लगा माइनस का तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 5 का गुणा हो जाएगा 2 में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बटे में नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे 2 में तो 5 दूनी होता है 10, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर हम 10 में 6 घटा देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4 आ जाएगा। बटे में आ जाएगा हमारा 10, बटे में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। इसको 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं। अगर चिन्ह हमारा एक तरफ संख्या माइनस लगा हो, बीच में प्लस लगा हो, तब कैसे करते हैं सॉल्व। तो आइए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है 3/2 माइनस, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर दिया हमारा माइनस का 3/4। इस टाइप की भिन्न हमारी अक्सर पेपरों में बहुत आती हैं। तो आइए इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। प्यारे बच्चों हम देखें कि यहाँ पर बीच में चिन्ह किसका लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस माइनस हमारा होता है प्लस। यहाँ पर माइनस है, इस कोष्टक के अंदर भी माइनस है, तो माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे, माइनस गुणते माइनस कराएंगे तो होता है हमारा प्लस। तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस का चिन्ह। ये जो लिखा है कोष्टक के अंदर, इसको हम इसको बाहर लिख लेंगे, 3/4 हो जाएगा। अब हम इसको उसी तरीके से कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे 3 में, तो 4 से हमारा 12 होता है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा था, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का गुणा करा देंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 होता है हमारा। बटे में लिख देंगे 2, 4 दूनी 8। 4 का गुणा करा देंगे 2 में, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 12 6 हो जाएगा हमारा 18/8। इसको 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग प्यारे बच्चों मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं आप लोगों का देख लूँगा, जो भी डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करूँगा। तो आइए चलते हैं इसी के दूसरे टॉपिक में। अगर आपको कोई संख्या दे दे, जैसे मैंने लिया 3/5 प्लस, इसके बाद कोष्टक के अंदर दे दे माइनस का 3/2, इस टाइप का अगर सवाल मिल जाए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए बताता हूँ आप लोगों को मैं। तो 3/5 हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बीच में हमारा चिन्ह लगा प्लस का, इस कोष्टक के अंदर है माइनस का, तो हम लोगों ने पढ़ रखा प्यारे बच्चों, प्लस का गुणा अगर हम माइनस में कराएंगे तो होता हमारा प्लस, माइनस हमेशा से माइनस ही रहता है। तो प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस। इसके बाद है हमारा 3/2 हो जाएगा, इसको कोष्टक के बाहर लिख लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 का गुणा करा देंगे 3 में, तो आ जाएगा 3 दूनी 6। 5 का गुणा करा देंगे 3 में, तो बीच में माइनस चिन्ह है, तो 5 × 15 हो जाएगा हमारा। बटे कर देंगे, 5 को गुणा करा देंगे 2 में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 15 में 6 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो हमारा बचेगा 9, 9 बटे आ जाएगा हमारा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/10। प्यारे बच्चों अगर आपको कोई संख्या में दोनों तरफ माइनस लगा के दे दे सवाल, तब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप की भिन्नों को। तो यहाँ पर जैसे दिया माइनस का 3/6, यहाँ पर भी माइनस लगा है, यहाँ पर भी लगा है ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5/-3। आइए इस टाइप के भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं। बस मेरे साथ में बने रहिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोगों को ये सवाल मैं समझाता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है प्यारे बच्चों, उसको हम ऐसे लिख देंगे। जो ये संख्या लिखी है इसको भी हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा है। अगर अंश और हर दोनों में अगर माइनस चिन्ह लगा है, सेम चिन्ह लगा हो, अगर सेम चिन्ह लगा हो तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे। अब ये बन गया पॉजिटिव,
तो जो चिन्ह ये यहाँ पर लगा है इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, ये हो गया हमारा 5/3। अब यहाँ पर हम करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 3 में, तो आ जाएगा 3 3 का 9, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह लगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 6 का गुणा करा देंगे 5 में, तो 6 पंचे 30 होता है, पर चिन्ह इसमें माइनस का लगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, 6 पंचे 30 लिख देंगे। बटे कर देंगे, 6 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 6 3 का हमारा 18 होता है, तो 18 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा प्लस, पर चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है, जुड़ते तो हैं पर चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है। तो 30 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 39 बटे में हो जाएगा 18, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 39 बटे 18। मैंने आप लोगों को दिया 8/9 प्लस 6/7, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, और इसका जो आंसर सही देगा उसके मैं कमेंटों को हार्ट करूंगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।